बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। नमस्कार दोस्तों, मार्च 2025 का महीना आपके लिए क्या नया लेकर आ रहा है? क्या इस महीने आपको करियर में सफलता मिलेगी या धन लाभ के नए योग बनेंगे? स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार में ग्रहों की क्या चाल रहेगी? जानिए सभी 12 राशियों का सटीक मासिक राशिफल, उपाय और एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने भाग्य को जानें। मार्च 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल। करियर और व्यवसाय। इस महीने करियर में सकारात्मक बदलाव की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र 3 मार्च से द्वादश भाव में वक्री रहेंगे, जिससे आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आदि से जुड़े व्यापार में धीमी गति से ही सही, लेकिन उन्नति होगी। 28 मार्च तक शनि एकादश भाव में रहते हुए सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। द्वादश भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग गिफ्ट शॉप, ऑनलाइन ट्यूटर, मोबाइल फूड ट्रक, मोबाइल मार्केट रिसर्च सर्विसेज जैसे व्यवसायों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। 14 मार्च से सूर्य द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे व्यापारियों की आमदनी में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। गुरु शुक्र का परिवर्तन योग न केवल अच्छी आमदनी कराएगा, बल्कि बचत में भी मदद करेगा। नौकरी और कार्यस्थल। षष्ठ भाव के स्वामी बुध द्वादश भाव में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जिससे नौकरी पेशा लोगों को मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं। दशम भाव के स्वामी शनि 28 मार्च तक एकादश भाव में स्वगृही होकर विराजित रहेंगे, जिससे नौकरी में किसी बड़ी समस्या की संभावना नहीं है। 15 मार्च से बुध के वक्री होने से नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर असंतोष हो सकता है। तृतीय भाव में मंगल की दृष्टि षष्ठ और दशम भाव पर होने से नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा। 14 मार्च से द्वादश भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष रहेगा, जिससे नई कमाई में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन बचत पर असर नहीं पड़ेगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र 3 मार्च से द्वादश भाव में वक्री रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं। द्वितीय भाव में गुरु का षडाष्टक दोष पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता दर्शाता है। गुरु शुक्र का परिवर्तन योग गृहस्थ जीवन में डेकोरेशन या रिनोवेशन के कार्यों में सफलता दिलाएगा। 29 मार्च से द्वादश भाव में शुक्र-शनि की युति विवाह संबंधित बातों को आगे बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य और यात्रा। षष्ठ भाव के स्वामी बुध द्वादश भाव में राहु के साथ जड़त्व दोष बनाएंगे, जिससे हृदय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। द्वादश भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग और 14 मार्च से सूर्य बुध का बुधादित्य योग पूर्व निर्धारित यात्राओं में सफलता दिलाएगा। 29 मार्च से शनि द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। मेष राशि मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। मार्च 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। ग्रहों की स्थिति इंगित करती है कि इस महीने में धन आगमन के नए स्रोत खुल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा। इस दौरान निवेश और बचत योजनाओं में सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि कुछ आर्थिक बाधाएं भी आ सकती हैं। आय और निवेश। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि और बोनस की संभावनाएं रहेंगी। किसी लंबित परियोजना से अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। ऑफिस में प्रमोशन मिलने के कारण वित्तीय स्थिति सुधरेगी। व्यापारियों के लिए व्यापार में धन की आवक बनी रहेगी।
लेकिन खर्च भी अधिक होगा। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। बिजनेस पार्टनरशिप में सतर्कता रखें, क्योंकि किसी बड़े फैसले में देरी हो सकती है। निवेश सलाह: 15 मार्च के बाद शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें। जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी में निवेश के लिए मार्च का तीसरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। लंबी अवधि के लिए की गई बचत योजनाएं इस महीने आपको अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। बढ़ते खर्च: विलासिता की चीजों पर अधिक खर्च हो सकता है। यात्रा, शिक्षा और परिवार पर धन व्यय होगा। घर की मरम्मत या वाहन पर खर्च की संभावना है। ऋण लेने से बचें। यदि कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं तो इसे अप्रैल तक टालें। पुराने ऋण चुकाने की योजना बनाएं, अन्यथा वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय: 13 मार्च, होलिका दहन। होली की रात पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठ, 5 तुलसी के पत्ते और 3 गोमती चक्र बांधकर तिजोरी में रखें। इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी। 30 मार्च, चैत्र नवरात्रा का पहला दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। धन लाभ और आर्थिक स्थिरता के लिए गुड़ और काले तिल का दान करें। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव: सूर्य 14 मार्च से द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। शनि 28 मार्च तक एकादश भाव में रहेंगे, जिससे आय में वृद्धि होगी। 29 मार्च से द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बुध द्वादश भाव में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जिससे विदेश से लाभ होगा। 15 मार्च से वक्री होने से संचार में सावधानी बरतनी होगी। शुक्र 3 मार्च से द्वादश भाव में वक्री रहेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में सावधानी की आवश्यकता है। गुरु द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे धन संचय में सहायता मिलेगी। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव: शनि सैटर्न एकादश भाव में 28 मार्च तक। मार्च के अधिकांश समय शनि एकादश भाव आय भाव में स्थित रहेंगे, जिससे धन लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या वेतन वृद्धि मिल सकती है। व्यापारियों को पूर्व के निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। शुक्र वीनस द्वादश भाव में वक्री 3 मार्च से। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि होगी, खासकर विलासिता संबंधी चीजों पर अधिक खर्च होगा। विदेश यात्रा या विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय आर्थिक लाभ मिल सकता है। गुरु जुपिटर द्वितीय भाव में धन संचय में मदद करेगा और पारिवारिक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। व्यापारियों को उधार दिए गए पैसे की वापसी हो सकती है। सूर्य सन 14 मार्च से द्वादश भाव में। आय में स्थिरता रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस दौरान आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। बुध मर्क्यूरी 15 मार्च से वक्री। इस अवधि में कोई बड़ा निवेश करने से बचें। शेयर बाजार और सट्टा बाजार में सोच समझकर निर्णय लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। उपाय: 13 मार्च, होलिका दहन 7 काली मिर्च होलिका में अर्पित करें। अगले दिन होली की राख 7 तांबे के छेद वाले सिक्के लाल कपड़े में बांधकर व्यापारिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर टांगे या तिजोरी में रखें, धन लाभ होगा। 30 मार्च, चैत्र नवरात्रा स्कंदमाता की उपासना करें और दुर्गाय नमः मंत्र की 11 माला जाप करें। मार्च 2025 में मेष राशि के जातकों के लिए धन लाभ की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। नौकरी पेशा लोगों को बोनस और प्रमोशन से फायदा हो सकता है, जबकि व्यापारियों को पुराने निवेशों से लाभ होगा। अनावश्यक खर्च और गलत निवेश से बचने के लिए सतर्कता जरूरी है।
सही आर्थिक योजनाओं और उपायों को अपनाकर इस महीने की वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया जा सकता है। वृषभ राशि मार्च 2025 मासिक राशिफल। मार्च 2025 में वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल प्रस्तुत है। करियर और व्यवसाय। इस महीने करियर में स्थिरता बनी रहेगी। दशम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में स्थित रहेंगे, जिससे व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। 3 मार्च से शुक्र वक्री होकर एकादश भाव में रहेंगे, जिससे रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, लकड़ी, फैशन, कपड़ा, ब्यूटी और आर्ट से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा। 14 मार्च से सूर्य 11वें भाव में रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग व्यापार में निवेश करने वालों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। 28 मार्च के बाद शनि द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे व्यावसायिक खर्च बढ़ सकते हैं। नौकरी और कार्यस्थल। षष्ठ भाव के स्वामी शुक्र 3 मार्च से वक्री रहेंगे, जिससे नौकरी पेशा लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। 15 मार्च के बाद बुध वक्री होंगे, जिससे नई नौकरी पाने के इच्छुक लोगों को थोड़ी मेहनत अधिक करनी होगी। 10 मार्च से मंगल दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे इंजीनियरिंग, पुलिस, प्रशासन और मेडिकल फील्ड में कार्यरत लोगों को लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध। सप्तम भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में रहेंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि 14 मार्च से सूर्य की स्थिति के कारण अहंकार की भावना आ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। 3 मार्च से शुक्र वक्री होने के कारण प्रेम संबंधों में गलतफहमी हो सकती है, लेकिन 29 मार्च के बाद शुक्र-शनि की युति विवाह योग बनाएगी, जिससे नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। स्वास्थ्य और यात्रा। षष्ठ भाव में राहु की उपस्थिति कुछ पुरानी बीमारियों को बढ़ा सकती है। 14 मार्च के बाद सूर्य बुध का योग यात्रा के लिए अनुकूल समय बनाएगा। मंगल के प्रभाव से वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। 29 मार्च के बाद शनि द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। सूर्य 14 मार्च से एकादश भाव में गोचर, जिससे व्यापारिक लाभ मिलेगा। शनि 28 मार्च तक एकादश भाव में, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन 29 मार्च के बाद द्वादश भाव में जाने से खर्च बढ़ सकते हैं। बुध 3 मार्च से द्वादश भाव में और 15 मार्च से वक्री, जिससे विवादों से बचने की जरूरत होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, जिससे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। गुरु द्वितीय भाव में, जिससे धन संचय में सहायता मिलेगी। उपाय। 13 मार्च होलिका दहन 7 चावल के दाने और 3 लाल मिर्च होलिका में अर्पित करें। अगले दिन होली की राख लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें, इससे आर्थिक लाभ मिलेगा। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि माँ लक्ष्मी के समक्ष श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और चावल मिश्री का दान करें। वृषभ राशि मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। इस महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। शनि के प्रभाव से आय में वृद्धि होगी, लेकिन शुक्र के वक्री होने के कारण खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। शनि सैटर्न एकादश भाव में 28 मार्च तक। आय के नए स्रोत खुलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि और व्यापारियों को लाभ मिल सकता है। 28 मार्च के बाद खर्चों में वृद्धि होगी। शुक्र वीनूस 3 मार्च से वक्री। विलासिता और अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। ब्यूटी, फैशन और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश से लाभ मिलेगा। गुरु जुपिटर द्वितीय भाव में।
धन संचय में सहायता करेगा। पारिवारिक संपत्ति से लाभ मिलेगा। बुध, मर्क्यूरी 15 मार्च से वक्री। इस अवधि में कोई बड़ा निवेश न करें। शेयर बाजार में सतर्कता बरतें। आय, इनकम और निवेश, इन्वेस्टमेंट। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। पदोन्नति से वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। व्यापारियों के लिए व्यापार में आय की वृद्धि होगी। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा। निवेश सलाह: 15 मार्च के बाद निवेश करने से बचें। संपत्ति या जमीन में निवेश के लिए मार्च का तीसरा सप्ताह अनुकूल रहेगा। व्यय, एक्सपेंडिचर और ऋण, लोन, डेट। बढ़ते खर्च: लग्जरी आइटम पर अधिक खर्च हो सकता है। परिवार और बच्चों पर खर्च बढ़ सकता है। ऋण लेने से बचें। यदि कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं तो इसे अप्रैल तक टालें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय: 13 मार्च, होलिका दहन। होली की रात एक पीले कपड़े में 5 गोमती चक्र, 7 हल्दी की गांठ और 3 तुलसी के पत्ते बांधकर तिजोरी में रखें। 30 मार्च, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। मां लक्ष्मी को सफेद कमल अर्पित करें और ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मार्च 2025 में वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक और पेशेवर रूप से अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को वेतन वृद्धि और प्रमोशन के अवसर मिलेंगे, वहीं व्यापारियों को नए निवेशों से अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि अनावश्यक खर्चों और वक्री ग्रहों के प्रभाव से बचकर ही आर्थिक स्थिरता बनाई जा सकती है। मिथुन राशि मार्च 2025 मासिक राशिफल। मार्च 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल प्रस्तुत है। करियर और व्यवसाय: इस महीने करियर में उतार चढ़ाव की संभावना है। दशम भाव का स्वामी गुरु द्वादश भाव में रहेगा, जिससे कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन 28 मार्च तक शनि भाग्य भाव में रहेगा, जिससे व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। 3 मार्च से शुक्र वक्री होकर भाग्य भाव में रहेंगे, जिससे शिक्षा, रिसर्च, मेडिकल, फार्मा, टूर एंड ट्रैवल और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा। 14 मार्च से सूर्य भाग्य भाव में रहेंगे, जिससे सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग व्यापार में लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरी और कार्यस्थल: षष्ठ भाव के स्वामी मंगल दशम भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। 10 मार्च के बाद मंगल दशम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे इंजीनियरिंग, पुलिस, प्रशासन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए यह समय शुभ रहेगा। 15 मार्च के बाद बुध वक्री होगा, जिससे नई नौकरी के प्रयासों में थोड़ी देरी हो सकती है। 14 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति के कारण कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ तनाव हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से लाभ होगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध: सप्तम भाव के स्वामी गुरु द्वादश भाव में हैं, जिससे वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। 3 मार्च से शुक्र वक्री होने के कारण प्रेम संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। 29 मार्च के बाद शुक्र-शनि की युति वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएगी और नए रिश्तों की संभावनाएं प्रबल होंगी। स्वास्थ्य और यात्रा: षष्ठ भाव में राहु की उपस्थिति कुछ स्वास्थ्य समस्याएं दे सकती है। मंगल की स्थिति से वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सलाह दी जाती है। 14 मार्च के बाद सूर्य बुध का योग यात्राओं के लिए अनुकूल रहेगा। 29 मार्च के बाद शनि भाग्य भाव से हटकर कर्म भाव में आएगा, जिससे लंबी दूरी की यात्राओं में सफलता मिलेगी। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव: सूर्य 14 मार्च से भाग्य भाव में गोचर, जिससे सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी।
शनि 28 मार्च तक भाग्य भाव में, जिससे आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन 29 मार्च के बाद कर्म भाव में जाने से कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है। बुध 3 मार्च से भाग्य भाव में और 15 मार्च से वक्री, जिससे विवादों से बचने की जरूरत होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, जिससे प्रेम जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। गुरु 12 भाव में, जिससे विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ मिलेगा। उपाय: 13 मार्च होलिका दहन 7 मूंग की दाल और 5 लौंग होलिका में अर्पित करें। अगले दिन होली की राख को एक पीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर रखें, इससे करियर में उन्नति होगी। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा के सामने ऐ सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। मिथुन राशि मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। इस महीने आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। शनि के प्रभाव से आय में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन शुक्र के वक्री होने के कारण विलासिता संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। शनि सैटर्न भाग्य भाव में 28 मार्च तक। आय में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। 28 मार्च के बाद खर्चों में वृद्धि होगी। शुक्र वीनस 3 मार्च से वक्री, बेवजह के खर्च बढ़ सकते हैं। लग्जरी सामान और फैशन से जुड़े व्यवसाय में लाभ मिलेगा। गुरु जुपिटर 12 भाव में, विदेश से धन लाभ होगा। बड़े निवेश के लिए यह महीना सही नहीं है। बुध मर्क्यूरी 15 मार्च से वक्री, बड़ा निवेश करने से बचें। शेयर बाजार में सतर्कता बरतें। आय, इनकम और निवेश इन्वेस्टमेंट। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को आर्थिक लाभ मिल सकता है। व्यापारियों के लिए व्यापार में आय की वृद्धि होगी। नए निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। निवेश सलाह: 15 मार्च के बाद निवेश करने से बचें। विदेशी कारोबार से लाभ मिल सकता है। व्यय एक्सपेंडिचर और ऋण लोन डेट, बढ़ते खर्च, विलासिता की चीजों पर अधिक खर्च होगा। परिवार और बच्चों पर खर्च बढ़ सकता है। ऋण लेने से बचें। यदि कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं तो इसे अप्रैल तक टालें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय: 13 मार्च होलिका दहन। होली की रात 5 गोमती चक्र और 7 चावल के दाने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मार्च 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक और पेशेवर रूप से संतुलित रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, वहीं व्यापारियों को नए निवेशों से अच्छा रिटर्न मिलेगा। हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचकर ही आर्थिक स्थिरता बनाई जा सकती है। कर्क राशि मार्च 2025 मासिक राशिफल। मार्च 2025 में कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल। करियर और व्यवसाय। इस महीने करियर में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। दशम भाव का स्वामी मंगल नवम भाव में रहेगा, जिससे व्यापार में भाग्य का सहयोग मिलेगा। 28 मार्च तक शनि अष्टम भाव में रहेगा, जिससे कुछ व्यावसायिक चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन 29 मार्च के बाद शनि नवम भाव में प्रवेश करेगा, जिससे नए व्यापारिक अवसर मिलेंगे। 3 मार्च से शुक्र वक्री होकर अष्टम भाव में रहेगा, जिससे ऑटोमोबाइल, फार्मा, रिसर्च, बीमा, कोल और माइनिंग से जुड़े जातकों को लाभ होगा। 14 मार्च से सूर्य भाग्य भाव में रहेगा, जिससे नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या स्थानांतरण का योग बन सकता है।
बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आर्थिक क्षेत्र में उन्नति देगा। नौकरी और कार्यस्थल। षष्ठ भाव के स्वामी गुरु अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। 10 मार्च के बाद मंगल नवम भाव में रहेगा, जिससे IT, बैंकिंग, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करने वालों के लिए यह महीना सकारात्मक रहेगा। 15 मार्च के बाद बुध वक्री होगा, जिससे कामकाज में देरी हो सकती है। 14 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति उच्च अधिकारियों से संबंध सुधारने में मदद करेगी। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध। सप्तम भाव के स्वामी शनि अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। 3 मार्च से शुक्र वक्री होने के कारण प्रेम संबंधों में असमंजस की स्थिति बन सकती है। 29 मार्च के बाद शुक्र शनि की युति दाम्पत्य जीवन में सुधार लाएगी और विवाह के योग बनाएगी। स्वास्थ्य और यात्रा। षष्ठ भाव में राहु की उपस्थिति कुछ मानसिक तनाव दे सकती है। मंगल नवम भाव में होने से दुर्घटना की संभावना रहेगी। वाहन सावधानी से चलाएं। 14 मार्च के बाद सूर्य बुध का योग यात्राओं के लिए अनुकूल रहेगा। 29 मार्च के बाद शनि नवम भाव में आएगा, जिससे आध्यात्मिक यात्राएं सफल रहेंगी। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। सूर्य 14 मार्च से भाग्य भाव में गोचर, जिससे विदेश यात्रा के योग बनेंगे। शनि 28 मार्च तक अष्टम भाव में, जिससे अचानक लाभहानि की स्थिति रहेगी, लेकिन 29 मार्च के बाद नवम भाव में जाने से भाग्य का साथ मिलेगा। बुध 3 मार्च से अष्टम भाव में और 15 मार्च से वक्री, जिससे धन संबंधी मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, जिससे पारिवारिक संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। गुरु अष्टम भाव में, जिससे आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और गुप्त धन प्राप्ति के योग बनेंगे। उपाय। 13 मार्च होलिका दहन 5 नारियल और 7 लाल मिर्च होलिका में अर्पित करें। अगले दिन होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें, इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा के सामने दो दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और सफेद फूलों का दान करें। कर्क राशि मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। इस महीने आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। शनि के प्रभाव से कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन गुरु के प्रभाव से धन संचय में सहायता मिलेगी। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। शनि सैटर्न अष्टम भाव में 28 मार्च तक। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। 28 मार्च के बाद भाग्य के सहयोग से आय में वृद्धि होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, अवांछित खर्च बढ़ेंगे। फैशन और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। गुरु अष्टम भाव में, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। उधार देने से बचें। बुध 15 मार्च से वक्री, बड़े निवेश करने से बचें। शेयर बाजार में सतर्कता बरतें। आय और निवेश। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में कुछ अनिश्चितता रह सकती है। अप्रत्याशित लाभ के योग बन सकते हैं। निवेश सलाह। 15 मार्च के बाद निवेश करने से बचें। जमीन जायदाद में निवेश लाभदायक रहेगा। व्यय और ऋण। बढ़ते खर्च। स्वास्थ्य पर अधिक खर्च हो सकता है। पारिवारिक आयोजनों में खर्च बढ़ सकता है। ऋण लेने से बचें। यदि कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं तो इसे अप्रैल तक टालें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय। 13 मार्च होलिका दहन। होली की रात 5 गोमती चक्र और 7 हल्दी की गांठ एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें।
30 मार्च चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। माँ लक्ष्मी की पूजा करें और श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मार्च 2025 में कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना आर्थिक और करियर के मामले में कुछ संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन अंततः लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को स्थिरता मिलेगी, जबकि व्यापारियों को धैर्य बनाए रखना होगा। अवांछित खर्चों से बचकर ही आर्थिक स्थिरता बनाई जा सकती है। सिंह राशि मार्च 2025 मासिक राशिफल। मार्च 2025 में सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल। करियर और व्यवसाय। इस महीने करियर और व्यवसाय में सफलता के योग बन रहे हैं। दशम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम भाव में 3 मार्च से वक्री रहेंगे, जिससे व्यापार में धीमी गति से लेकिन निश्चित लाभ मिलेगा। 28 मार्च तक शनि सप्तम भाव में रहेंगे और दशम भाव से मजबूत दृष्टि बनाएंगे, जिससे नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन और व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे। 14 मार्च से सूर्य अष्टम भाव में आएंगे, जिससे कुछ वित्तीय चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन गुरु शुक्र का परिवर्तन योग आर्थिक लाभ को सुनिश्चित करेगा। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग विशेष रूप से ई कॉमर्स, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, मीडिया और विज्ञापन से जुड़े लोगों को उन्नति दिलाएगा। नौकरी और कार्यस्थल। षष्ठ भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान और पदोन्नति के योग बनेंगे। 3 मार्च से शुक्र वक्री होंगे, जिससे ऑफिस में कुछ असमंजस की स्थिति बन सकती है, लेकिन मेहनत के बल पर सफलता मिलेगी। 15 मार्च के बाद बुध वक्री होने से संचार में समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत में सतर्कता बरतें। 14 मार्च के बाद सूर्य बुध का बुधादित्य योग उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत करेगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध। सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाएगी। 3 मार्च से शुक्र वक्री होने से प्रेम संबंधों में कुछ उलझनें आ सकती हैं। 29 मार्च के बाद शुक्र और शनि की युति विवाह योग्य जातकों के लिए शुभ संयोग बनाएगी। स्वास्थ्य और यात्रा। षष्ठ भाव में राहु की स्थिति मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। अष्टम भाव में सूर्य के प्रवेश के कारण अचानक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, विशेष रूप से हृदय और रक्तचाप से संबंधित। मार्च के अंत में यात्रा के अच्छे योग बनेंगे, विशेष रूप से आध्यात्मिक यात्राएं सफल रहेंगी। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। सूर्य 14 मार्च से अष्टम भाव में गोचर, जिससे अचानक लाभहानि की स्थिति बन सकती है। शनि 28 मार्च तक सप्तम भाव में, जिससे व्यापार में स्थिरता और साझेदारी से लाभ होगा। बुध 3 मार्च से अष्टम भाव में और 15 मार्च से वक्री, जिससे धन संबंधी मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, जिससे व्यापार में धीमी गति और पारिवारिक जीवन में तनाव आ सकता है। गुरु नवम भाव में, जिससे भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उपाय। 13 मार्च होलिका दहन, होलिका में गुड़, चावल और कपूर अर्पित करें। अगले दिन होली की राख को ताबीज में भरकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में रखें। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा को लाल चूड़िया और सिंदूर चढ़ाएं और ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। सिंह राशि मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। इस महीने आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। शनि सप्तम भाव में 28 मार्च तक, व्यापार में स्थिरता रहेगी। साझेदारी में सतर्कता बरतें। शुक्र 3 मार्च से वक्री, फैशन और कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। अत्यधिक विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है।
गुरु नवम भाव में, भाग्य का सहयोग मिलेगा और नए निवेश लाभकारी होंगे। बुध 15 मार्च से वक्री, बड़े निवेश से बचें। आय और निवेश, नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं। उच्च पदों पर बैठे लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में निवेश से अच्छे लाभ के संकेत हैं। शेयर मार्केट और विदेशी निवेश से सावधानी पूर्वक लाभ उठाएं। निवेश सलाह, 15 मार्च के बाद निवेश करने से बचें। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मार्च का दूसरा सप्ताह अच्छा रहेगा। व्यय और ऋण, बढ़ते खर्च, घर की सजावट और वाहन खरीदने में खर्च बढ़ सकता है। विलासिता की चीजों पर अधिक धन खर्च हो सकता है। ऋण लेने से बचें। यदि कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं तो इसे अप्रैल तक टालें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय। 13 मार्च होलिका दहन, 5 पीले फूल और 7 गोमती चक्र एक पीले कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, माँ लक्ष्मी की पूजा करें और ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। निष्कर्ष, मार्च 2025 में सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर, व्यापार और वित्तीय मामलों में सकारात्मक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को सफलता मिलेगी, जबकि व्यापारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचकर ही आर्थिक स्थिरता बनाई जा सकती है। कन्या राशि मार्च 2025 मासिक राशिफल। मार्च 2025 में कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल प्रस्तुत है। करियर और व्यवसाय, इस महीने करियर और व्यवसाय में मिले-जुले परिणाम मिल सकते हैं। दशम भाव के स्वामी बुध षष्ठ भाव में 3 मार्च से वक्री रहेंगे, जिससे नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 28 मार्च तक शनि षष्ठ भाव में रहेंगे, जिससे बेरोजगारों को नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। 14 मार्च से सूर्य सप्तम भाव में आएंगे, जिससे व्यापार में नई डील्स फाइनल हो सकती हैं। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग विशेष रूप से बैंकिंग, लेखा जोखा, ट्यूटरिंग और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ दिलाएगा। नौकरी और कार्यस्थल, षष्ठ भाव में शनि की उपस्थिति कार्यस्थल पर स्थिरता लाएगी। 3 मार्च से बुध वक्री होने से कुछ देरी और भ्रम की स्थिति बन सकती है। 15 मार्च के बाद संचार में सतर्कता बरतें, किसी भी पेपर वर्क को ध्यान से पढ़ें। 14 मार्च के बाद सूर्य का गोचर अधिकारियों से संबंध मजबूत करेगा और प्रमोशन के योग बनाएगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध, सप्तम भाव में सूर्य के प्रवेश से दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। 3 मार्च से शुक्र वक्री होने से प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। 29 मार्च के बाद विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य और यात्रा, षष्ठ भाव में शनि और राहु की स्थिति सेहत के प्रति सतर्क रहने की सलाह देती है। अचानक पेट और त्वचा से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। मार्च के अंत में छोटी यात्राओं के अच्छे योग बनेंगे। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव, सूर्य 14 मार्च से सप्तम भाव में गोचर, जिससे व्यवसाय में लाभ होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में सावधानी रखनी होगी। शनि 28 मार्च तक षष्ठ भाव में, जिससे नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। बुध 3 मार्च से वक्री और 15 मार्च से पुनः सीधी चाल में, जिससे नौकरी में भ्रम की स्थिति बन सकती है। शुक्र 3 मार्च से वक्री, जिससे प्रेम संबंधों में सावधानी की जरूरत होगी। गुरु अष्टम भाव में, जिससे अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। उपाय: 13 मार्च होलिका दहन, होलिका में काले तिल और सरसों के बीज अर्पित करें। अगले दिन होली की राख को घर के मुख्य द्वार पर छिड़के।
30 मार्च चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा को हरे वस्त्र अर्पित करें और ऐ सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कन्या राशि मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। इस महीने आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। शनि षष्ठ भाव में 28 मार्च तक। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें। शुक्र 3 मार्च से वक्री। मीडिया, कला और फैशन क्षेत्र में सफलता मिलेगी। सामान्य निवेश में सतर्कता रखें। गुरु अष्टम भाव में। अचानक धन लाभ के संकेत हैं। बुध 15 मार्च से वक्री। बड़े निवेश से बचें। आय और निवेश। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि की संभावना रहेगी। पुराने प्रोजेक्ट से आर्थिक लाभ होगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में धीमी गति से लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में निवेश से सतर्कता बरतें। निवेश सलाह। 15 मार्च के बाद निवेश करने से बचें। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मार्च का दूसरा सप्ताह अच्छा रहेगा। व्यय और ऋण। बढ़ते खर्च। सेहत पर अधिक खर्च हो सकता है। विलासिता पर खर्च करने से बचें। ऋण लेने से बचें। यदि कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं तो इसे अप्रैल तक टालें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय। 13 मार्च होलिका दहन। 7 सुपारी और 1 चांदी का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि का पहला दिन। माँ लक्ष्मी की पूजा करें और ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मार्च 2025 में कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर और वित्तीय मामलों में स्थिरता लेकर आएगा। नौकरी पेशा लोगों को सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापारियों को नई योजनाओं पर ध्यान देना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचकर ही आर्थिक स्थिरता बनाई जा सकती है। तुला राशि मार्च 2025 मासिक राशिफल। मार्च 2025 में तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल। करियर और व्यवसाय। इस महीने करियर में सकारात्मक बदलाव की संभावना है। दशम भाव के स्वामी चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, जिससे रचनात्मक और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। 28 मार्च तक शनि पंचम भाव में रहेंगे, जिससे नई नौकरी या प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। 14 मार्च से सूर्य षष्ठ भाव में आएंगे, जिससे नौकरी में उन्नति होगी और विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग मार्केटिंग, फाइनेंस, फैशन और बिजनेस मैनेजमेंट क्षेत्र के लोगों को लाभ देगा। नौकरी और कार्यस्थल। षष्ठ भाव में सूर्य की उपस्थिति कार्यस्थल पर पहचान दिलाएगी। 3 मार्च से बुध वक्री होने से कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। 15 मार्च के बाद संचार में सावधानी रखें और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विनम्रता बरतें। 28 मार्च के बाद शनि की स्थिति प्रमोशन और वेतन वृद्धि के संकेत दे रही है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध। सप्तम भाव में शुक्र और राहु की उपस्थिति विवाह संबंधी मामलों को प्रभावित कर सकती है। 3 मार्च से शुक्र वक्री होने से रिश्तों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। 29 मार्च के बाद रिश्तों में सुधार होगा और विवाह योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य और यात्रा। षष्ठ भाव में सूर्य और शनि की उपस्थिति सेहत का ध्यान रखने की सलाह देती है। अचानक सिरदर्द, माइग्रेन और रक्तचाप की समस्या हो सकती है। मार्च के अंत में व्यावसायिक यात्राओं से लाभ होगा। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। सूर्य 14 मार्च से षष्ठ भाव में गोचर, जिससे नौकरी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। शनि 28 मार्च तक पंचम भाव में,
जिससे शिक्षा और संतान संबंधी मामलों में लाभ होगा। बुध 3 मार्च से वक्री और 15 मार्च से पुनः सीधी चाल में, जिससे कार्यस्थल पर सतर्कता आवश्यक होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, जिससे प्रेम संबंधों में सावधानी रखनी होगी। गुरु सप्तम भाव में, जिससे विवाह और साझेदारी में लाभ होगा। उपाय 13 मार्च होलिका दहन, होलिका में गुड़ और गेहूं अर्पित करें। अगले दिन होली की राख को अपने कार्यस्थल पर छिड़के। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा को सफेद पुष्प अर्पित करें और ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। तुला राशि मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। इस महीने आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन निवेश में सावधानी बरतनी होगी। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। शनि पंचम भाव में 28 मार्च तक बुद्धिमानी से किए गए निवेश से लाभ मिलेगा। जोखिम भरे निवेश से बचें। शुक्र 3 मार्च से वक्री, बिजनेस में विदेशी स्रोतों से धन लाभ होगा। व्यय बढ़ सकते हैं। गुरु सप्तम भाव में, व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। बुध 15 मार्च से वक्री, बड़े वित्तीय निर्णय टालें। आय और निवेश। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। नई जिम्मेदारियां आर्थिक उन्नति देंगी। व्यापारियों के लिए व्यापार में विस्तार के योग हैं। भागीदारियों में समझदारी से कार्य करें। निवेश सलाह। 15 मार्च के बाद निवेश करने से बचें। रियल एस्टेट निवेश के लिए मार्च का अंतिम सप्ताह अनुकूल रहेगा। व्यय और ऋण। बढ़ते खर्च। पारिवारिक खर्चों में वृद्धि होगी। विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। ऋण लेने से बचें। मार्च में कर्ज लेने से आर्थिक संकट हो सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय। 13 मार्च होलिका दहन, एक नारियल, काली उड़द और 5 इलायची होलिका में अर्पित करें। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मार्च 2025 में तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर और वित्तीय मामलों में सकारात्मक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापारियों को नई साझेदारी और निवेश के मामलों में सतर्कता बरतनी होगी। वृश्चिक राशि मार्च 2025 मासिक राशिफल। मार्च 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल। करियर और व्यवसाय। इस महीने करियर में नई चुनौतियां और अवसर दोनों मिल सकते हैं। दशम भाव के स्वामी सूर्य चौथे भाव में रहेंगे, जिससे वर्क प्लेस पर कुछ अस्थिरता महसूस हो सकती है। 28 मार्च तक शनि चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर धैर्य रखना आवश्यक होगा। 14 मार्च से सूर्य पंचम भाव में आएंगे, जिससे क्रिएटिव फील्ड, एजुकेशन और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ होगा। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बिजनेस में नए अवसर देगा, विशेषकर प्रॉपर्टी और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में। नौकरी और कार्यस्थल। चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति कार्यस्थल पर अतिरिक्त मेहनत की ओर संकेत कर रही है। 3 मार्च से बुध वक्री होने से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सावधानी बरतनी होगी। 15 मार्च के बाद संचार से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। 28 मार्च के बाद शनि की स्थिति नौकरी में स्थिरता लाएगी और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध। सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति विवाह संबंधी मामलों को प्रभावित कर सकती है। 3 मार्च से शुक्र वक्री होने से रिश्तों में कुछ तनाव आ सकता है। 29 मार्च के बाद शुक्र-शनि की युति प्रेम संबंधों में स्थिरता लाएगी। स्वास्थ्य और यात्रा। चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति हृदय और मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है।
योग और मेडिटेशन अपनाकर स्वास्थ्य को संतुलित रखें। मार्च के अंत में व्यावसायिक यात्राओं से लाभ होगा। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। सूर्य 14 मार्च से पंचम भाव में गोचर, जिससे शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। शनि 28 मार्च तक चतुर्थ भाव में, जिससे पारिवारिक मामलों में धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। बुध 3 मार्च से वक्री और 15 मार्च से पुनः सीधी चाल में, जिससे व्यापारिक निर्णयों में सतर्कता आवश्यक होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, जिससे वैवाहिक जीवन में सावधानी रखनी होगी। गुरु षष्ठ भाव में, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय 13 मार्च होलिका दहन, होलिका में नारियल और चावल अर्पित करें। अगले दिन घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़के। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और दु दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वृश्चिक राशि मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। इस महीने आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन निवेश में सतर्कता आवश्यक होगी। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। शनि चतुर्थ भाव में 28 मार्च तक रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं। शुक्र 3 मार्च से वक्री, बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। लग्जरी वस्तुओं पर अधिक खर्च होगा। गुरु षष्ठ भाव में, नए निवेश में सफलता मिलेगी। कर्ज लेने से बचें। बुध 15 मार्च से वक्री, बड़े वित्तीय निर्णय टालें। आय और निवेश। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि की संभावना है। प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में विस्तार की संभावना है। वित्तीय मामलों में सतर्कता आवश्यक होगी। निवेश सलाह। 15 मार्च के बाद निवेश करने से बचें। रियल एस्टेट निवेश के लिए मार्च का अंतिम सप्ताह अनुकूल रहेगा। व्यय और ऋण। बढ़ते खर्च। पारिवारिक और संपत्ति से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर अधिक व्यय हो सकता है। ऋण लेने से बचें। मार्च में कर्ज लेने से आर्थिक संकट हो सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय। 13 मार्च होलिका दहन, एक पीला कपड़ा, 5 हल्दी की गांठ और 1 नारियल होलिका में अर्पित करें। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मार्च 2025 में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर और वित्तीय मामलों में उतार चढ़ाव वाला रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापारियों को नई साझेदारी और निवेश में सावधानी बरतनी होगी। समझदारी से वित्तीय योजनाओं का पालन करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। धनु राशि मार्च 2025 मासिक राशिफल। मार्च 2025 में धनु राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल। करियर और व्यवसाय। इस महीने व्यावसायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है। दशम भाव के स्वामी बुध तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे करियर में नई संभावनाएं खुलेंगी। 28 मार्च तक शनि तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे कार्य में अधिक परिश्रम करना होगा, लेकिन परिणाम अनुकूल रहेंगे। 14 मार्च से सूर्य चतुर्थ भाव में आएंगे, जिससे सरकारी नौकरी और प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बिजनेस में नई साझेदारी के लिए अनुकूल रहेगा, खासकर आईटी, मार्केटिंग और मीडिया सेक्टर में। नौकरी और कार्यस्थल। तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति मेहनत को बढ़ाएगी, लेकिन सफलता भी सुनिश्चित करेगी। 3 मार्च से बुध वक्री होने से ऑफिस में संचार से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतनी होगी।
15 मार्च के बाद नौकरी में स्थिरता आएगी और प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। 28 मार्च के बाद शनि की स्थिति वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बेहतर बनाएगी। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध। सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति रिश्तों में कुछ भ्रम की स्थिति ला सकती है। 3 मार्च से शुक्र वक्री होने से दाम्पत्य जीवन में धैर्य रखना आवश्यक होगा। 29 मार्च के बाद शुक्र शनि की युति संबंधों को मजबूत करेगी और विवाह योग प्रबल होगा। स्वास्थ्य और यात्रा। तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। योग और ध्यान अपनाकर स्वास्थ्य को संतुलित रखें। मार्च के अंत में व्यावसायिक यात्राओं से लाभ होगा। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। सूर्य 14 मार्च से चतुर्थ भाव में गोचर, जिससे पारिवारिक मामलों में स्थिरता आएगी। शनि 28 मार्च तक तृतीय भाव में, जिससे मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बुध 3 मार्च से वक्री और 15 मार्च से पुनः सीधी चाल में, जिससे व्यापारिक निर्णयों में सतर्कता आवश्यक होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, जिससे प्रेम संबंधों में सावधानी रखनी होगी। गुरु पंचम भाव में, जिससे शिक्षा और संतान से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। उपाय। 13 मार्च होलिका दहन। होलिका में काले तिल और सरसों के बीज अर्पित करें। अगले दिन परिवार के सदस्यों को हल्दी का तिलक लगाएं। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा को सफेद पुष्प अर्पित करें और ऐ सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। धनु राशि। मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। इस महीने आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन निवेश को लेकर सावधानी आवश्यक होगी। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। शनि तृतीय भाव में 28 मार्च तक कड़ी मेहनत से आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यवसाय में छोटी बाधाएं आ सकती हैं। शुक्र 3 मार्च से वक्री, कला और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ होगा। अनावश्यक विलासिता पर अधिक खर्च हो सकता है। गुरु पंचम भाव में, नए निवेश से भविष्य में लाभ होगा। शेयर बाजार में सतर्कता जरूरी होगी। बुध 15 मार्च से वक्री, बड़े वित्तीय निर्णयों को टालें। आय, इनकम और निवेश, इन्वेस्टमेंट। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। प्रमोशन के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में विस्तार की संभावनाएं हैं। साझेदारी के मामलों में धैर्य रखना होगा। निवेश सलाह। 15 मार्च के बाद निवेश करने से बचें। रियल एस्टेट निवेश के लिए मार्च का अंतिम सप्ताह अनुकूल रहेगा। व्यय और ऋण। बढ़ते खर्च। पारिवारिक और निजी खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर अधिक व्यय हो सकता है। ऋण लेने से बचें। मार्च में कर्ज लेने से आर्थिक संकट हो सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय। 13 मार्च होलिका दहन। एक पीला कपड़ा, 7 गोमती चक्र और हल्दी की गांठ होलिका में अर्पित करें। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मार्च 2025 में धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर और वित्तीय मामलों में अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापारियों को नई साझेदारी और निवेश में सतर्क रहना होगा। समझदारी से वित्तीय योजनाओं का पालन करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मकर राशि। मार्च 2025 मासिक राशिफल। मार्च 2025 में मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल। करियर और व्यवसाय। इस महीने व्यावसायिक क्षेत्र में नई उपलब्धियों की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र द्वितीय भाव में रहेंगे,
जिससे करियर में मजबूती आएगी और व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। 28 मार्च तक शनि स्वयं की राशि मकर में रहेंगे, जिससे कार्य में अनुशासन और दृढ़ संकल्प बना रहेगा। 14 मार्च से सूर्य तीसरे भाव में आएंगे, जिससे व्यापारियों के लिए नई योजनाएं और अनुबंध मिलने की संभावना है। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बिजनेस ग्रोथ और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी और कार्यस्थल। दशम भाव में गुरु की दृष्टि नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति के योग बनाएगी। 3 मार्च से बुध वक्री होने के कारण कार्य क्षेत्र में संचार से जुड़े मामलों में सतर्कता आवश्यक होगी। 15 मार्च के बाद कार्य में स्थिरता आएगी और वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे। 28 मार्च के बाद शनि की स्थिति से कार्यस्थल पर पहचान मिलेगी और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध। सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव ला सकती है। 3 मार्च से शुक्र वक्री होने से विवाह योग्य जातकों को धैर्य रखना होगा। 29 मार्च के बाद शुक्र-शनि की युति वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाएगी। स्वास्थ्य और यात्रा। द्वितीय भाव में शनि की उपस्थिति खान-पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह देती है। योग और ध्यान अपनाकर मानसिक शांति बनाए रखें। मार्च के अंत में यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। सूर्य 14 मार्च से तृतीय भाव में गोचर, जिससे संचार और नेटवर्किंग में सुधार होगा। शनि 28 मार्च तक प्रथम भाव में, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। बुध 3 मार्च से वक्री और 15 मार्च से पुनः सीधी चाल में, जिससे व्यापारिक निर्णयों में सतर्कता आवश्यक होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, जिससे प्रेम संबंधों में धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। गुरु धन भाव में, जिससे वित्तीय मामलों में सकारात्मकता आएगी। उपाय। 13 मार्च होलिका दहन होलिका में नारियल और काले तिल अर्पित करें। अगले दिन घर में केसर का तिलक लगाएं। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा को लाल चंदन अर्पित करें और ऐहरी क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 108 बार जाप करें। मकर राशि मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। इस महीने आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों को नियंत्रित रखना आवश्यक होगा। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। शनि प्रथम भाव में 28 मार्च तक धन संचय करने में सफलता मिलेगी। अनावश्यक देरी से बचने की जरूरत होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ होगा। विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। गुरु धन भाव में लंबी अवधि के निवेश में लाभ होगा। बड़े वित्तीय निर्णयों में सतर्कता जरूरी होगी। बुध 15 मार्च से वक्री, आर्थिक अनुबंधों में सतर्क रहें। आय और निवेश। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। प्रमोशन के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में लाभ की संभावना बनी रहेगी। साझेदारी में सतर्कता आवश्यक होगी। निवेश सलाह। 15 मार्च के बाद निवेश करने से बचें। रियल एस्टेट निवेश के लिए मार्च का अंतिम सप्ताह अनुकूल रहेगा। व्यय और ऋण। बढ़ते खर्च। स्वास्थ्य पर अधिक व्यय हो सकता है। पारिवारिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ऋण लेने से बचें। मार्च में कर्ज लेने से वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय। 13 मार्च होलिका दहन एक लाल कपड़ा, 7 गोमती चक्र और चावल होलिका में अर्पित करें। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि का पहला दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और हरि श्री लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मार्च 2025 में मकर राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर और वित्तीय मामलों में अनुकूल रहेगा।
नौकरी पेशा लोगों को संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापारियों को नई साझेदारी और निवेश में सतर्क रहना होगा। सही योजनाओं के साथ वित्तीय स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। कुंभ राशि मार्च 2025 मासिक राशिफल। मार्च 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल। करियर और व्यवसाय। इस महीने व्यावसायिक क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी और करियर में स्थिरता बनी रहेगी। दशम भाव के स्वामी मंगल लाभ भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन मिलने की संभावना है। 28 मार्च तक शनि स्वयं की राशि मकर में रहेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में अनुशासन और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। 14 मार्च से सूर्य धन भाव में गोचर करेंगे, जिससे व्यापार में आर्थिक लाभ और नई योजनाओं में सफलता मिलेगी। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बिजनेस ग्रोथ और वित्तीय प्रबंधन के लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी और कार्यस्थल। दशम भाव में मंगल की दृष्टि नौकरी पेशा लोगों को नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगी। 3 मार्च से बुध वक्री होने के कारण संचार से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतनी होगी। 15 मार्च के बाद कार्यस्थल पर स्थिरता आएगी और सहयोगियों से संबंध बेहतर होंगे। 28 मार्च के बाद शनि की स्थिति से कार्य में धैर्य और समर्पण बढ़ेगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध। सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव ला सकती है। 3 मार्च से शुक्र वक्री होने से वैवाहिक जीवन में धैर्य रखना होगा। 29 मार्च के बाद शुक्र शनि की युति प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता लाएगी। स्वास्थ्य और यात्रा। द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। योग और ध्यान अपनाएं। मंगल के प्रभाव से ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक कार्यभार से बचें। मार्च के अंत में यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। सूर्य 14 मार्च से धन भाव में गोचर, जिससे वित्तीय मामलों में सुधार होगा। शनि 28 मार्च तक द्वादश भाव में, जिससे खर्चों पर ध्यान देना जरूरी होगा। बुध 3 मार्च से वक्री और 15 मार्च से पुनः सीधी चाल में, जिससे व्यापारिक निर्णयों में सतर्कता आवश्यक होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, जिससे व्यक्तिगत संबंधों में धैर्य रखना जरूरी होगा। गुरु एकादश भाव में, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उपाय। 13 मार्च होलिका दहन। होलिका में काले तिल और नारियल अर्पित करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा को गुलाब के फूल अर्पित करें और दुर्ग दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कुंभ राशि मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। इस महीने आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक होगा। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। शनि द्वादश भाव में 28 मार्च तक अनावश्यक खर्चों से बचें। व्यय की अधिकता आर्थिक तनाव बढ़ा सकती है। शुक्र 3 मार्च से वक्री, रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को लाभ होगा। विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। गुरु एकादश भाव में धन लाभ के अच्छे योग हैं। अनुचित निवेश से बचें। बुध 15 मार्च से वक्री, बड़े वित्तीय निर्णयों को टालना बेहतर होगा। आय और निवेश। नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन वृद्धि और बोनस की संभावनाएं बनी रहेंगी। प्रमोशन के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में धन की स्थिरता बनी रहेगी। साझेदारी में सतर्कता आवश्यक होगी। निवेश सलाह। 15 मार्च के बाद निवेश करने से बचें। रियल एस्टेट में निवेश के लिए मार्च का अंतिम सप्ताह अनुकूल रहेगा। व्यय और ऋण। बढ़ते खर्च। स्वास्थ्य पर अधिक व्यय हो सकता है।
यात्रा और पारिवारिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ऋण लेने से बचें। मार्च में कर्ज लेने से वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय। 13 मार्च होलिका दहन। लाल कपड़े में 7 गोमती चक्र और चावल बांधकर तिजोरी में रखें। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और ह्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मार्च 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर और वित्तीय मामलों में अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापारियों को नई साझेदारी और निवेश में सतर्क रहना होगा। सही योजनाओं के साथ वित्तीय स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। मीन राशि मार्च 2025 मासिक राशिफल। मार्च 2025 में मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभावों के आधार पर विस्तृत मासिक राशिफल। करियर और व्यवसाय। इस महीने करियर में नए अवसर मिलेंगे और व्यापार में लाभ की संभावना रहेगी। दशम भाव के स्वामी गुरु लाभ भाव में रहेंगे, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। 28 मार्च तक शनि लाभ भाव में रहेंगे, जिससे नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति और वेतन वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। 14 मार्च से सूर्य लग्न में गोचर करेंगे, जिससे नई चुनौतियों का सामना करने की ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बिजनेस ग्रोथ और मार्केटिंग में सफलता दिलाएगा। नौकरी और कार्यस्थल। दशम भाव में मंगल की स्थिति नौकरी पेशा लोगों को नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगी। 3 मार्च से बुध वक्री होने के कारण निर्णय लेने में सावधानी बरतनी होगी। 15 मार्च के बाद नौकरी में स्थिरता आएगी और बॉस तथा सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनेंगे। 28 मार्च के बाद शनि की स्थिति से कार्य में धैर्य और दृढ़ संकल्प बढ़ेगा। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध। सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति विवाह संबंधों में कुछ गलतफहमी पैदा कर सकती है। 3 मार्च से शुक्र वक्री होने से प्रेम संबंधों में सावधानी रखें। 29 मार्च के बाद शुक्र शनि की युति वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाएगी। स्वास्थ्य और यात्रा। द्वादश भाव में शनि की उपस्थिति से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। योग और ध्यान अपनाएं। मंगल के प्रभाव से ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन अधिक कार्यभार से बचें। मार्च के अंत में यात्राएं लाभकारी साबित होंगी। ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। सूर्य 14 मार्च से लग्न भाव में गोचर, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। शनि 28 मार्च तक लाभ भाव में, जिससे आय में वृद्धि होगी। बुध 3 मार्च से वक्री और 15 मार्च से पुनः सीधी चाल में, जिससे व्यापारिक निर्णयों में सतर्कता आवश्यक होगी। शुक्र 3 मार्च से वक्री, जिससे प्रेम संबंधों में संयम रखने की आवश्यकता है। गुरु लाभ भाव में, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उपाय। 13 मार्च होलिका दहन। होलिका में गुड़ और चने अर्पित करें, इससे धन संबंधी बाधाएं दूर होंगी। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि मां लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं और श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मीन राशि मार्च 2025 वित्तीय राशिफल। इस महीने आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक होगा। ग्रहों की स्थिति और आर्थिक प्रभाव। शनि लाभ भाव में 28 मार्च तक आय के स्रोत बढ़ेंगे। बड़े निवेश में सतर्कता रखें। शुक्र 3 मार्च से वक्री, कलात्मक और सौंदर्य से जुड़े कार्यों में लाभ होगा। विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। गुरु लाभ भाव में धन लाभ के योग बनेंगे। अनुचित निवेश से बचें। बुध 15 मार्च से वक्री, नए निवेश से बचें। आय और निवेश। नौकरी पेशा लोगों के लिए
वेतन वृद्धि और बोनस की संभावनाएं बनी रहेंगी। प्रमोशन के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए व्यापार में धन की स्थिरता बनी रहेगी। साझेदारी में सतर्कता आवश्यक होगी। निवेश सलाह: 15 मार्च के बाद निवेश करने से बचें। रियल एस्टेट में निवेश के लिए मार्च का अंतिम सप्ताह अनुकूल रहेगा। व्यय और ऋण: बढ़ते खर्च, स्वास्थ्य पर अधिक व्यय हो सकता है। यात्रा और पारिवारिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ऋण लेने से बचें। मार्च में कर्ज लेने से वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपाय: 13 मार्च होलिका दहन केसर मिश्रित जल से घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। 30 मार्च चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और ह्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मार्च 2025 में मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना करियर और वित्तीय मामलों में अनुकूल रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन व्यापारियों को नई साझेदारी और निवेश में सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, यह था मार्च 2025 का संपूर्ण राशिफल। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर महीने का सटीक राशिफल सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट में अपनी राशि लिखें और बताएं कि यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय श्री महाकाल।